नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम बात कर रहे हैं अक्टूबर मंथ के राशिफल की। और इसमें हम बात करेंगे अगली और आखिरी राशि मीन की। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, नमस्कार। जी, नरेश जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे गोचर की कि मीन राशि के जातकों पर ये जो गोचर होगा वो कैसा रहेगा और गोचर कैसे होने वाला है। देखिए नेहा, ये जो हमने कुंडली लगाई है ये मीन लगन की कुंडली है, लेकिन जिनका चंद्रमा मीन राशि का है वो भी इसको सेम एप्लीकेबल कर सकते हैं। जिनकी नाम राशि जो है वो मीन राशि निकलती है उनके ऊपर भी इसका ऐसा ही प्रभाव निकलेगा। ये जो कुंडली है ये 1 अक्टूबर की है। ये जो ग्रहों की स्थिति है वो 1 अक्टूबर की है, लेकिन यहाँ पर ग्रहों का ट्रांजिट भी होगा, ग्रह वक्री से मार्गी भी होंगे। सबसे पहला जो गोचर होने जा रहा है वो 2 अक्टूबर को होगा, वो शुक्र का होगा। शुक्र यहाँ से अष्टम से निकलकर भाग्यस्थान में आ जाएंगे 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को ही बुध का भी गोचर होगा, लेकिन बुध यहाँ पर तुला से निकलकर आगे नहीं जाएंगे, पीछे जाएंगे, क्योंकि ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर सप्तम स्थान में आ जाएंगे मीन राशि के जातकों के लिए। अगला जो तीसरा जो गोचर होने जा रहा है वो गोचर नहीं है, बेसिकली वो शनि जो है वो वक्र अवस्था में चल रहे हैं 11वें भाव में इस राशि के। यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे 11 अक्टूबर को। इसके बाद 17 अक्टूबर को नेहा जो राशिफल परिवर्तन होगा, जो ग्रह परिवर्तन होगा, वो यहाँ पर सूर्य का होगा। सूर्य यहाँ पर अष्टम स्थान में आ जाएंगे। इसके बाद जो है 18 अक्टूबर को बुध इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे, गुरु यहीं पर मार्गी हो जाएंगे। ये दोनों ग्रह भी वक्री चल रहे हैं। महीने की शुरुआत में गुरु, शनि और बुध वक्री चल रहे होंगे। ये 18 तक तीनों मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला गोचर होगा वो 22 अक्टूबर को होगा। मंगल यहाँ पर अष्टम स्थान में आ जाएंगे। ये भाव जो है यहाँ पर अष्टम भाव सडन लॉस का भाव होता है, सूर्य के साथ यहाँ पर आकर युति करेंगे। तो ये मीन राशि के लिए महीने भर का गोचर है। ग्रह किस तरीके से गोचर करेंगे उसी तरीके से इस महीने का राशिफल निकलेगा, उसी तरीके से मीन राशि के जातकों को इसका फल मिलेगा। जी, तो आगे बात करेंगे तिथियों की। कौन सी तिथियों पर मीन राशि के जातकों को ध्यान रखना चाहिए? नेहा, जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक ग्रह होता है। जब हम राशिफल तैयार करते हैं किसी भी महीने का, तो चंद्रमा की पोजीशन को खास तौर पर ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ये जो है मन का कारक ग्रह है। इसी से चीज़ें जो है वो हमारा मूड स्विंग होता है, मूड अच्छा होता है या बुरा होता है, उसके लिए चंद्रमा ही एक कारक ग्रह है। जब ये चंद्रमा आपकी कुंडली में चौथे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करते हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। तो आपको डेट्स जो है वो नोट करनी है। सबसे पहली डेट्स हैं 7 और 8 अक्टूबर की। 7 और 8 तिथि जब चंद्रमा आपकी कुंडली में अष्टम भाव में होंगे, ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। ये सडन लॉस का भाव है, ये हानि का भाव है। यहाँ पर चंद्रमा आकर व्यथित करते हैं। तो 7 और 8 तारीख जो है वो ध्यान में रखिए इस महीने की। इसके बाद की जो अगली डेट्स हैं वो हैं 16 और 17। 16-17 को चंद्रमा यहाँ पर 12वें भाव में होंगे। ये जो भाव है ये खर्चे का भाव है। ये सडन ये जो है मोक्ष का भाव है। यहाँ से जो है वो निद्रा संबंधी समस्याएं आती हैं, बेड कंफर्ट इसी से आते हैं। तो ये इस भाव से चंद्रमा का गोचर अच्छा नहीं समझा जाता। और अगली जो डेट्स हैं वो हैं 26 और 27 अक्टूबर, जब चंद्रमा आपकी कुंडली में चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथे भाव जो है वो ये सुख स्थान है, ये पीस ऑफ माइंड का भाव है, ये एसेट्स का भाव है, ये प्रॉपर्टी का भाव है, ये माँ का भाव है। तो यहाँ से जब आप चंद्रमा आपका गोचर करता है तो ये इन एस्पेक्ट्स में थोड़ा सा परेशानी देता है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो 26 और 27 की डेट जो है वो ध्यान में रखिएगा। आपको इस दिन ये जो है ये काम नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको दिक्कत हो सकती है, आपका प्लान जो है वो शायद एग्जीक्यूट ना हो पाए। तो ये जो 6 डेट्स हैं नेहा हमने दी हैं अपने दर्शकों को, जी। 7, 8, 16, 17 और 26 और 27, इन डेट्स में 6 दिन महीने के चंद्रमा इनके लिए फेवरेबल नहीं है। जी, तो चलिए बात करते हैं अक्टूबर मंथ में मीन राशि के हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी लेते हैं नरेश जी से। नेहा देखिए, पहला हाफ जो है वो तो कोई दिक्कत वाला नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मोटी समस्या नहीं आने वाली है इस राशि में यदि हम देखते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे, ये सूर्य इस भाव में ऋण रोग और शत्रु के भाव के मालिक बनते हैं। इस भाव के मालिक का अष्टम में आ जाना और मंगल के साथ युति करना अच्छा नहीं है। जी। 2 कारणों के कारण। एक तो मंगल फायरी प्लैनेट, ये भी फायरी प्लैनेट है। जब ये दोनों आपस में हालांकि मित्र हैं, लेकिन अष्टम की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। अष्टम में आ जाना अच्छा नहीं है। तो खास तौर पर जो है वो दुर्घटना का भय बना रहेगा 17 के बाद। इसके अलावा खान पीन को लेकर खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि यहाँ पर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल, यही दोनों ग्रह
इस भाव को देख रहे हैं। ये खाने पीने की आदतों का भाव है। जिनको समस्या माउथ से रिलेटेड है, जिनकी दांत में समस्या है, जिनके मसूड़े में समस्या है, जिनको आइस से रिलेटेड समस्या है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है निश्चित तौर पर, जैसे ही सूर्य यहाँ पर आकर ट्रांजिट करेंगे। मंगल साथ होंगे, हालांकि मंगल बाद में आएंगे, लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे, यहाँ पर देखेंगे मंगल ऑलरेडी यहाँ पर अष्टम दृष्टि से देख रहे होंगे, फिर सप्तम से देखना शुरू कर देंगे। तो माउथ से रिलेटेड समस्या आपको आ सकती है। माउथ से रिलेटेड कोई भी समस्या हो सकती है, जीभ से रिलेटेड समस्या हो सकती है, दांतों से रिलेटेड समस्या हो सकती है, आइस से रिलेटेड समस्या हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपने खासतौर पर जो है वो ध्यान में रखना है। शनि की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी हो इस महीने के दौरान, खास तौर पर आखिरी दिनों में, जब खास तौर पर जब सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अदरवाइज मुझे कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं लग रहा, दिक्कत नहीं लग रहा सेहत को लेकर, क्योंकि एक चीज़ जो हेल्प करेगी, नेहा, गुरु इस कुंडली में लगन के मालिक बनते हैं। ये वक्री अवस्था में चल रहे थे, ये मार्गी हो जाएंगे, ये इनके लिए एक तरीके से अच्छा है। इनकी जो सप्तम जो 9वीं दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ रही है। ये भाव लोअर पोर्शन होता है। यदि कोई दिक्कत आती भी है स्टमक से रिलेटेड, तो गुरु की दृष्टि के कारण थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अदरवाइज इनको खाने पीने को लेकर निश्चित तौर पर ध्यान रखना ही पड़ेगा। जी, तो इसी के साथ अब आगे बात करेंगे कि मीन राशि के लिए जो फाइनेंस है वो इस महीने कैसा रहेगा। देखिए, इस भाव के मालिक गुरु यहाँ पर है। गुरु नीच राशि में जब होते हैं और वक्री होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। जब तक गुरु वक्री हैं, यानी कि 18 अक्टूबर, तब तक ठीक है। इस भाव के कारक ग्रह होते हैं, इसी भाव में पड़े हुए हैं, इस भाव के मालिक हैं, यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये भाव यहाँ से जो है कर्म, ये कर्म का कर्म है, यहाँ जी। पर गुरु देख रहे हैं। जिनका काम पार्टनरशिप का है नेहा, उनके लिए स्थिति बहुत अच्छी है, उनके लिए कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं आएगी। खास तौर पर जो लोग शेयरों का काम कर रहे हैं, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, जिनका काम सिर्फ कमीशन से पैसा कमाना होता है, उनके लिए स्थिति अच्छी है, क्योंकि गुरु और शनि इस भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। ये भाव इजी गेन्स का भाव होता है। तो जिन लोगों का काम हार्ड वर्क वाला नहीं है, उनके लिए स्थिति अच्छी है। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, उनके लिए भी स्थिति अच्छी है। फाइनेंसिस मोटे तौर पर ठीक रहेंगे, फाइनेंसिस को लेकर दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, मनी का फ्लो बना रहेगा तो ऑब्वियसली खर्चा बढ़ेगा। थोड़ा सा खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि जब शनि मार्गी होंगे तो खर्चा ऑब्वियसली बढ़ाना शुरू कर देंगे। जी। इस तरफ जा रहे हैं ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, ये खर्चे का भाव है, तो खर्चा बढ़ने के आसार हैं, लेकिन आय का फ्लो भी बना रहेगा। कोई दिक्कत वाली स्थिति यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है इनकम को लेकर। जी, तो इनकम तो अच्छी रहेगी। इसी के साथ आगे बात करेंगे हम यहाँ पर रिश्तों की। देखिए नेहा, रिश्तों की हम बात करते हैं तो पॉजिटिव प्लैनेट बुध यहाँ पर आ जाएंगे 2 तारीख को ही। ये पार्टनरशिप का भाव है, ये हस्बैंड वाइफ का भाव है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो दो जो अच्छे प्लैनेट हैं वो इसको प्रभाव दे रहे हैं। हालांकि राहु यहाँ पर पंचम दृष्टि से इसको देख रहे हैं, इसलिए यदि आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई बात होती है ऐसी जो आपको पार्टनर की पसंद नहीं आती, तो उसको क्लियर करिएगा, क्योंकि राहु का काम होता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, दुविधा क्रिएट करना। कोई बात कुछ होती है, आप चीज़ को कुछ और तरीके से एज्यूम कर लेते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अदरवाइज यहाँ पर दो अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको क्लियर जरूर करिएगा, क्योंकि दिक्कत बढ़ सकती है। जहाँ तक सिंगल्स की बात है, तो सिंगल्स के लिए ऑलरेडी सिचुएशन अच्छी चल रही है। यहाँ पर ये भाव एक्टिवेट है। यदि आप अपने मन की भावनाएं किसी के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं है। जब ये दोनों ग्रह मार्गी हो जाएंगे तो ये भाव और एक तरीके से मजबूत हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके लिए स्थिति अच्छी है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपायों की। नरेश जी, बहुत सारे लोग उपायों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उपाय भी ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए नेहा, ये जो मीन राशि होती है, ये इसका मालिक गुरु होता है। कर्म स्थान का मालिक भी यहाँ पर गुरु है, तो लगन के मालिक भी गुरु और कर्म स्थान के मालिक भी गुरु। तो गुरु के उपाय के तौर पर यदि आपको कोई टीचर मिलते हैं पुराने, तो उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनको फ़ोन करिए, उनके साथ बात करिए। गुरु आपके अच्छे होते हैं। जो महिलाएं हैं वो अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी सी जो है वो ट्यूनिंग बनाकर रखें। महिलाओं की कुंडली में गुरु जो है, हस्बैंड जो है वो गुरु के कारक ग्रह होते हैं। आप यदि नहाते वक्त हल्दी पहन डाल लेते हैं थोड़ी सी चुटकी भर पानी में, तो उससे आपका गुरु मजबूत होता है। यदि आप दूध पीते हैं तो आप उसमें हल्दी जरूर डालिए, वो गुरु का एक बहुत अच्छा उपाय होता है। यदि आपका गुरु थोड़ा सा कमज़ोर है कुंडली में, लगन का मालिक वैसे कमज़ोर नहीं होना चाहिए, तो गुरु का उपाय आपको निश्चित तौर पर करना चाहिए। तो दर्शकों, ये था मंथली राशिफल में आखिरी राशि
मीन का हाल। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि हमने 12 राशियों का हाल बताया है। अगर आप अपनी राशि सुनना भूल गए हैं तो हमारे पेज कुंडली टीवी पर जाकर हर अपडेट और हर राशि की अपडेट आप ले सकते हैं। इसी के साथ अब नई अपडेट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।